नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एवी बाइक आइडिया चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अपने बाइक का इंजन ऑयल बार बार कम हो जाता है और अपने बाइक का स्पार्क प्लग बार बार खराब हो जाता है। आपका बाइक माइलेज नहीं देता, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिए और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो चालू करते हैं। ये बाइक बजाज की डिस्कवर 100 सीसी है। इस बाइक का बार बार ऑयल कम हो जाता है, इसलिए हम इसका ब्लॉक पिस्टन बदलने वाले हैं, हेड और हॉल को पॉलिश करने वाले हैं। सबसे पहले अपनी बाइक की चाबी निकालकर साइड पैनल खोलो। उसके बाद ये तार दिख रही जो लाल कलर में, उसको खींचो और सीट को बाहर निकालो। दूसरी तरफ का पैनल का नट निकाल दो। इस पेट्रोल टैंक को ऊपर उठाओ। इस पिन को निकालो। पेट्रोल टंकी को बाहर निकालो। साइलेंसर के आगे की तरफ के दो नट निकालो। साइलेंसर का पीछे का नट निकालो। साइलेंसर को बाहर निकालो। इस प्लग कैप को खींचकर बाहर निकालो। जो व्हाइट कलर में दिख रहा है वह प्लग है, उसको प्लग पाने से ही निकालो। ये जो दिखाई दे रहा है वो अलग की नट है, उसको अलग की पाने से ही निकालो। जो ऊपर टॉप में रहता है उसे टैपेड कवर कहते हैं। उसको 4 नट आते हैं, 8 नंबर के नट आते हैं, चारों ही निकालो। इस प्लग कैप को निकालो। इस गाड़ी को 2 प्लग रहते हैं, प्लग पाने से ही निकालो। इस टैपेड कवर को एक साइड से बाहर निकालो। इस प्लग पाइप को बाहर निकालो। इस चेन टेंशनर का नट निकालो, 2 नट रहते हैं उसको। चेन टेंशनर को बाहर खींच कर निकालो। इस टाइमिंग व्हील को एक अलग की नट रहता है, उसको अलग की पाने से ही निकालो। उसको 6 नंबर की अलग की लगती है। इस अलग की नट पे एक वाइसर रहता है। इस टाइमिंग व्हील को बाहर निकालो और चेन को ठीक तरह से बांध के रखो। इस टाइमिंग व्हील की साइड में एक 12 नंबर का नट रहता है, उसको निकालो। इस हेड पे 4 नट रहते हैं, उसको निकालो। उसको 12 का टिप आना लगता है। ये 4 स्टड निकालने के बाद ये प्लेट निकालो। शाफ्ट के ऊपर का वाइसर निकालो। हेड को इसी तरह से हिलाकर बाहर निकालो। टाइमिंग चेन पैड को बाहर निकालो।
ब्लॉक को बाहर निकालो। ये पिस्टन है, ये पूरी तरह से घिस गया है। इसमें आप देख रहे हो ब्लॉक ही घिस गया है। हेड को साइड में लेके ये लॉक निकालो। लॉक पकड़ से निकालो। इस रॉकर पिन को एक 8 नंबर नट लेके रॉकर के थ्रेडिंग में लगा के बाहर की तरफ खींचो। दूसरे हाथ से रॉकर को उठाओ और उस पिन को उस रॉकर में बिठाओ। इसी तरह से दूसरे पिन को भी उठाओ और रॉकर में लगाओ। कैम शाफ्ट को बाहर की तरफ खींचो। एक प्लग पाना लेके उस स्प्रिंग के ऊपर रख के जोर से हथौड़ा मार दो। उसके बाद वह लॉक बाहर आ जाएगी। इसमें 2 लॉक रहते हैं, एक स्प्रिंग रहती है, एक प्लेन वाइस रहता है और एक टेपर्ड वाइस रहता है। दूसरे वाल को भी इसी प्रकार से बाहर निकालो। इस वाल को आगे की तरफ पुश करो और बाहर खींच के निकालो। दूसरा ही इसी प्रकार से निकालो। इस वाल सील को नोक वाली पकड़ से निकालो। इसको टीम सील भी कहते हैं। वाल सील के नीचे एक वाइसर रहता है जो आप देख रहे हो। ये हेड में से निकला हुआ सारा सामान है। इस पिस्टन के बाजू में जो होल रहता है उसको कपड़े से ढक लो। बाद में एक नोक वाली पकड़ लेके इस लॉक को निकालो। लॉक निकालने के बाद पिस्टन पिन को इसी तरह से निकालो। पिस्टन पूरी तरह से घिस चुका है। हेड को वाल को पॉलिश करके डीजल से या पेट्रोल से धो लो। ये सब नए पार्ट हम डालने वाले हैं। ये जो दिखाई दे रहा है वो हल सील है। इसे टीम सील भी कहते हैं। इस हल सील को इसी प्रकार से लगाओ और अपनी अंगूठी से प्रेस करो। हल सील लगाने से पहले उसको ऑयल लगाओ, बाद में प्रेस करो। हेड को और वॉल को पॉलिश किया है। एक वॉल एग्जॉस्ट रहता है, एक वॉल इनलेट रहता है। इस प्लेन वाइसर को नीचे की तरफ बिठाओ। ये स्प्रिंग लेके इस वाइसर पर बिठाओ। ये दूसरा वाला वाइसर है। ये स्प्रिंग के ऊपर बैठता है। इसकी खांच को ऊपर करो। ये जो आपको दिख रहा है ये वॉल लॉक है। वॉल लॉक को इसी तरह से बिठाओ। इस पुलर से वॉल लॉक को प्रेस करो। वॉल लॉक प्रेस होने के बाद इसी तरह से दिख जाएगा। ये कैम शाफ्ट है। इसके बेरिंग को ऑयल करो और इसके बाद हेड में इसको फिट करो।
ये लॉक लेके कैमशाफ्ट के बाजू में उसको फिट करो, इससे आपका कैमशाफ्ट लॉक हो जाएगा। ये देखो इसी तरह से फिट हो जाता है लॉक अंदर। इस रॉकर को और रॉकर पिन को हेड में फिट करो। पिन को इसी तरह से बिठाओ। दूसरे रॉकर को इसी तरह से फिट करो। रॉकर पर एक बेरिंग रहता है, वो कैमशाफ्ट पे जाना चाहिए और वॉल पे होल्स्टर आना चाहिए। ये जो नोक जैसा दिखाई दे रहा है वो होल्स्टर है। ब्लॉक पिस्टन को अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ब्लॉक पिस्टन है जो हम बदलने वाले हैं। ये पिस्टन पिन लॉक है। ये पिस्टन है। इस पिस्टन रिंग को इधर उधर मत घुमाना। ये पिस्टन रिंग कंपनी से फिटिंग आते हैं। ये पिस्टन पिन है। इस पिस्टन पिन को कैमशाफ्ट के ऊपर लगाओ। ये जो बांध दिखाई दे रहा है वो आगे की तरफ करो। इस पिस्टन को कैमशाफ्ट पे लगाओ। इस पिस्टन को कैमशाफ्ट पे फिट करो। बाद में पिस्टन पिन लगाओ। इस पिस्टन को कंपनी से एक लॉक फिटिंग आता है। ये लॉक लगाते समय इंजन को पूरी तरह से ढक लो। ये लॉक इंजन में गिरना नहीं चाहिए। ये लॉक नॉक पकड़ से ही लगाओ। दोनों लॉक अच्छी तरह से ही बिठाओ। डॉवेल और ब्लॉक को पैकिंग लगाओ। पिस्टन को और ब्लॉक को ऑयल लगाओ। पिस्टन को ब्लॉक में प्रेस करो। इस चेन पैड को अंदर की तरफ बिठाओ। ब्लॉक के खांच में ठीक तरह से बैठना चाहिए। इसके बाद डॉवेल लगाकर हेड पैकिंग को बिठाओ। बाद में इस हेड को ब्लॉक पे फिट करो। बाद में इस प्लेट को लेके ऊपर के टॉप के 4 नट फिट करो। टाइमिंग व्हील के साइड का एक नट लगाओ। हेड के टॉप के 4 नट समान तरीके से फिट करो। टाइमिंग व्हील के साइड का नट टाइट करो। इस प्लग पाइप को बिठाओ और हाथों से प्रेस करो। इस अलंगी नट को लगाओ। ये वाला बुशिंग लेके कैमशाफ्ट पे फिट करो। ये वाला टाइमिंग व्हील लेके टाइमिंग चेन पे फिट करो। इस टाइमिंग व्हील पे 3 पॉइंट है। उसमें का यू वाला पॉइंट ऊपर की तरफ है और 2 पॉइंट बाजू में है। ये जो दिखाई दे रहा है वो मैग्नेट का टी है, वो टॉप पे रहना चाहिए और टाइमिंग व्हील का मार्क एक समान एक सामने होना चाहिए। ये खांच वाला वाशर है और ये अलग नट है। ये खांच वाली बाजू अंदर जानी चाहिए। बाद में टाइमिंग व्हील पर ये नट फिट करो। इस अलग की नट को टाइट करो। इस साइड का प्लग फिट करो। प्लग पाने से ही फिट करो। बाद में वॉल सेटिंग करो। आपको इस वॉल सेटिंग का और इस टाइमिंग चेन टेंशनर का वीडियो अलग से डालूंगा। टाइमिंग चेन टाइट कैसे होती है, वॉल सेटिंग कैसे होता है, ये अगली वीडियो में मैं बताऊंगा।
चेन टेंशनर लगाओ और उसका पैकिंग लगाओ। चेन टेंशनर के 2 नट फिट करो। एक छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से चेन टेंशनर छोड़ दो। चेन टेंशनर के ऊपर का 10 नंबर का नट लगाओ। देखो चेन टाइट हो गई। दूसरे साइड का प्लग लगाओ। इस टैपेड कवर को टैपेड रिंग लगाओ। इस टैपेड कवर को हेड पे लगाओ। दोनों साइड की प्लग कैप लगाइए। हेड पर लगाया गया टैपेड कवर के 4 नट लगाइए। इसको एक समान बराबर टाइट कीजिए। साइलेंसर को हेड पे लगाइए। सबसे पहले साइलेंसर का मुंह लेके इस खांचे में या नट में लगाइए। साइलेंसर के पीछे का नट लगाइए। साइलेंसर के नट लगा के साइलेंसर आगे से फिट करो। साइलेंसर के पीछे के नट टाइट कीजिए। उसके बाद पेट्रोल टैंक को उसकी जगह पर फिट कीजिए। सीट को उसकी जगह पर फिट करो। दोनों तरफ के साइड पैनल लगाओ। चलो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।